हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। आज हमारे इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का चैप्टर। जैसा कि आप लोगों की ही डिमांड थी कि मैम आप प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कराओ, तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में शॉर्ट नोट्स की हेल्प से समझते हुए और साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग करते हुए हम ये चैप्टर्स खत्म करेंगे। ठीक है। आज के इस चैनल पे दैट इज दिव्यानी बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस दोबारा से। आई एम शेयरिंग विद यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 4 है हमारी। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहेंगे पढ़ने के चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल सी व्हाट डू वी नो। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे आज की इस क्लास में, मेनली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। पिगमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के अंदर। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे। एटीपी एंड एडीपीएच क्या है, एक तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज ही हैं। ठीक है, C4 पाथवे के बारे में बात करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर नाउ। बात करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की, जो हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहली जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो होता क्या है इन जनरल हम सबको पता है। Photosynthesis is nothing but it is the process of formation of food from the plants, right? इसकी जो एक इक्वेशन है जो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़कर आ ही रहे हो, वो क्या है हम लिख लेते हैं सबसे पहले। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि ग्लूकोज है यहाँ पे, है ना। ये मिलेगा और साथ ही में हमारे पास क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज, राइट। ये रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। एंड और क्या चीज हमें चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है। अब एक टर्म एनसीईआरटी देती है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है या इसकी एम्पेरिकल इक्वेशन क्या होती है। जब भी आप बात करते हैं एम्पेरिकल इक्वेशन की, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड जब हमने करा होगा 6 से, तब जाके मुझे ये वाली इक्वेशन एक्चुअली में मिल गई हो। तो ये मेरी एम्पेरिकल इक्वेशन ही है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि बहुत ही ध्यान से हम ये पढ़कर आए हैं पहले भी कि एक टर्म होती है एनाबॉलिज्म, है ना, और एक टर्म होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। अब एनाबॉलिज्म की बात हो रही है, कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि जो फोटोसिंथेसिस है, वी आर वाचिंग दिस वीडियो, कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक होता है या कैटाबॉलिक होता है। अब फोटोसिंथेसिस में कोई चीज बन रही है, फॉर्म हो रही है, तो ये मेरा एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। तो जहां पे कुछ बनता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। जैसे अगर मान लो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरी एनर्जी लग रही है ना। तो पहले कोई भी खुद प्रिपेयर करेगा, नोट स्टडी करेगा अच्छे से, एंड देन आप वो आपके सामने एक सिंपल फॉर्म में लेके आया था। इसलिए आपको भी मैं बोलूंगी साथ साथ कि जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पेन पेपर जरूर अपने पास रखिए। स्पेसिफिकली एक कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर आप ये शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। एंड आई एम गारंटी यू कि आप जब ये लेसन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप उस पर एनसीईआरटी को कितनी बारी पढ़ो आपको समझ में आराम से आ जाएगी। ठीक है। तो एनसीईआरटी साथ में रखेंगे हम, तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या एसेंशियल। एसेंशियल्स हमें क्या रखने हैं अपने पास में। आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप ये नोट बना रहे हैं। ठीक है, पेन आई वुड से एक दो कलर के रख लो ताकि आसानी रहे। उसके बाद आप पेंसिल भी रखिए, उसके बाद साथ में आप अपना रखिए एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक आप साथ साथ में रखिएगा क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक ही आपको पढ़ाऊंगी लाइन टू लाइन। और दो हम वही कर रहे हैं नोट्स के थ्रू, बट हम उसको भी साथ में एड ऑन करेंगे। ठीक है, विल गो विद द फ्लो। तो कमिंग बैक टू दिस एनाबॉलिज्म, जब मैंने बोला तो यानी कि यहाँ पे मेरी एनर्जी खर्च होगी, है ना। तो देयर विल बी दी एनर्जी यूसेज। तो मतलब ये मेरा क्या हुआ, एक एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या हुआ, एक एंडरगोनिक प्रोसेस। तो मैं बोल सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज टूटती है, कोई चीज टूटती है। तो ये क्या हुआ मेरा, दिस विल बी माय एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ये हो जाएगा मेरा एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, दोबारा से देखिए। ये हो गया एक्सर्गोनिक। आप भी साथ साथ लिखिए, राइट। ओके, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने लिखी है, थोड़ा ध्यान से देखें, तो जो ये H2O है इससे मुझे फोटो मिल रहा है ना। तो यानी कि अब आप मुझे खुद बताओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है।
और सिमिलरली इस CO2 से मुझे क्या मिल रहा है, CO2 से मुझे ये कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो O2 रिलीज होना यानी कि ऑक्सीजन का गेन होना अपने आप में क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन में क्या होगा, जब आपको गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन गेन होगा तो वो आपको ऑटोमेटिक क्या कहलाया जाएगा, रिडक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिडक्टिव प्रोसेस भी चल रहा है फिर वाला। तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो मैंने क्या क्या बोला कि एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, एंटरगोनिक भी है, तो साथ ही साथ में हम ये बोल सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का पूरा एक वो हो गया। प्लस इसके अंदर हमारे पास केमिकल्स भी हो रहे हैं, लाइट भी यूज हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ फिजियोकेमिकल ओ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और वी कैन से प्रोसेस। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पूरा का पूरा। अगर शॉर्ट में हम देखें तो फोटोसिंथेसिस इस बारे में बात कर, एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात जब करें, यानी कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एम्पेरिकल इक्वेशन मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए, ये हुआ हमें क्लियर। यहाँ से हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आप देखो, आपको पहले भी अगर जनरली भी पता है जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ समझने के लिए। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है ना। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये देखो हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक समझने के लिए कर रहे हैं, ताकि आगे का हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टैक की फॉर्म। ठीक है, स्टैकिंग हो रखी होती है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये आप सेल वाले चैप्टर में और डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। तो ये मेरा स्ट्रोमा हो गया, है ना। ये हो गया स्ट्रोमल लेमेला, ये हो गया स्ट्रोमल लेमेला। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राना, ग्राना है। और ग्राना के अंदर क्या है, थाइलाकाइड, थाइलाकॉइड होता है, राइट। ग्रानल लेमेला हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है थाइलाकॉइड। ना थाइलाकॉइड, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है बच्चे, थाइलाकॉइड होता है जहाँ पे लाइट रिएक्शन, जहाँ पे लाइट रिएक्शन, मैम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है हमें तो पता ही नहीं। वी विल गो इनटू दैट, ठीक है, उस पर भी जाएंगे, पहले हम ये एक एक बेसिक समझ रहे हैं कि हमें करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये क्वेश्चन। प्लस यानी कि वी कैन से कि इस ग्रानल लेमेला के अंदर हमें दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 एंड PS, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। मेरा स्ट्रोमल लेमेला के अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट। तो फोटो सिस्टम 1 जो यहाँ पे खाली प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फेट। ठीक है, वेरस थाइलाकॉइड के अंदर, ग्रेनुलर लेमेला के अंदर होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि इसके पास PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, कि जो ये ग्रैनल रीजन है ना, ग्रैनल लेमेला जो है ये हमारा एक्सपोज्ड रीजन नहीं है, ये हमारा एक्सपोज्ड रीजन नहीं है। ये एक तरीके से दबा हुआ है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वेरस ये रीजन थोड़ा सा एक्सपोज है ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि एक्सपोज रीजन है तो वी कैन से यहाँ पे PS सिस्टम 2 ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से मैं आपसे बात करने वाली हूँ थाइलाकॉइड के बारे में, तो आई होप यहाँ का स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, आप इसका देख सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, थाइलाकॉइड के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपके पास ये एक, दोबारा से हमने एक थाइलाकॉइड बनाया, वन थाइलाकॉइड। ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड हम बना रहे हैं इसके ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है। इस फोटो सिस्टम 1 के थ्रू होता क्या है, 2H2O कन्वर्ट होगा O2 में, मुझे ऑक्सीजन मिलेगी। जब भी ऑक्सीजन बनती है, यानी कि जब भी रिडक्शन होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन होती है, O2 बनता है, गेन हो रहा है, तो साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं और 4 H+ आयंस भी निकलते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लाइट की प्रेजेंस में होगा तो लाइट इसके पास आने ही वाली है, और ये फोटो सिस्टम 1 की मैं बात करूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैवल करेगा थ्रू योर ETC, है ना, ETC चेन प्रेजेंट होती है इसकी मेम्ब्रेन पे, तो ETC से ट्रैवल होता हुआ ये जाएगा। और जो भी ट्रैवल कर रहा होगा बाय दैट टाइम H+ कुछ बाहर से अंदर भी आ जाते हैं, यानी कि बाहर से अंदर भी आ गए, ल्यूमेन में भी फिलअप हो जाएंगे। ये ल्यूमेन है, इसके बाद खाली जगह है, और वहां से H+ अंदर आया।
ठीक है, देन दिस इज योर स्ट्रोमा, आउटर स्ट्रोमा, और अंदर क्या है, ल्यूमेन। ठीक है, तो H प्लस ल्यूमेन में क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया नंबर में। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फाइनल एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो NADP प्लस प्रेजेंट होता है। NADP प्लस जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मतलब ले लेगा, तो वो NADPH बनाए, विच इज द एनर्जी। NADPH बनेगा। तो NADP प्लस क्या है मेरा, ये मेरा है, तो हम लिख लेते हैं, इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, क्या, एक कि ल्यूमेन में, है ना, ल्यूमेन में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, और ट्रॉमा में H प्लस का कंसेंट्रेशन घट गया, कम हो गया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से, अब इस चीज की वजह से क्या होगा, ड्यू टू इट व्हाट विल हैपन, एक ग्रेडियंट बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट विल बी फॉर्म। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक फोर्स जनरेट करता है। बेटा देखो, ये सारे टर्म्स एनसीईआरटी के हैं, ये मैं आपको डायरेक्टली एक और शॉर्ट में एक कहानी को शॉर्ट फॉर्म में भी बता रही हूँ, उसी को हमें बड़ा वर्जन करके पढ़ना है। ठीक है, सो डोंट गेट, मतलब परेशान नहीं होना, सब समझ में आएगा। प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, यानी कि ऐसा फोर्स जो प्रोटोन की वजह से जनरेट हो रहा है, प्रोटोन मोटिव फोर्स बनेगा, और जिससे फिर फाइनल आपकी एटीपी बनती है। ठीक है, अल्टीमेट एनर्जी, ये हम सबको पता है ना। अब लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, ये जब लाइट रिएक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, लाइट की प्रेजेंस में हुआ ना, तो ये मेरा लाइट रिएक्शन हुआ। तो लाइट रिएक्शन में मुझे दो चीजें मिल जाती, लाइट रिएक्शन में मुझे एटीपी भी मिल गया, और मुझे NADPH भी मिल गया। इन दोनों के मिलने की वजह से मेरे पास होगा क्या, कि ये दोनों को यूज करेगा CO2, और कन्वर्ट कर देगा 3PGA में। 3PGA का मतलब ये नहीं है कि तीन जो है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, उसमें तीन कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें तीन कार्बन लगे हुए हैं, ये इसका मतलब है। इसका दूसरा नाम होता है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस का मतलब क्या है, कि तीन उसके पास फॉस्फेट लगे हैं, ऑब्वियसली कार्बन ग्रुप के साथ, है ना। तो ट्रायोस फॉस्फेट की वो बात कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ बहुत ही सिंपल फॉर्म में, क्या, कि ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH तो ध्यान से देखेंगे, प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन आर यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ। तो जो एटीपी और एनएडीपी लाइट रिएक्शन में बने हैं, उनको मैं यूज कर रही हूँ CO2 को फिक्स कराने के लिए, किसमें, इन द डार्क। तो आप ये नहीं कह सकते कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में ही होता है, पर नहीं, डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो, उसकी जिस्ट समझ लीजिए, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। pH 1 सिस्टम प्रेजेंट है, लाइट आएगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन E to C से ट्रैवल करेगा, बाय द टाइम H प्लस आयन ट्रॉमा से ल्यूमेन में आ जाता है, ल्यूमेन में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीच से कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिससे एटीपी बन जाता है। और एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे, NADP प्लस। NADP प्लस क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कि किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ, और ये सारी कहानी थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड कहाँ है, ग्राना के अंदर, ग्राना लैमेला में, वो कहाँ है, वो क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। तो ये सब हमने डिस्कस करा है जस्ट टू अंडरस्टैंड दी फाइनल थिंग। और इवेंचुअली इसके अंदर एक चीज और होगी, जो ये ट्रायोस फॉस्फेट आप देख रहे हो, कि ट्रायोस फॉस्फेट फिर आपका चला जाता है केल्विन साइकिल में। ये सारी चीजें हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, तो अभी हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। केल्विन साइकिल में जाएगा, केल्विन साइकिल में फिर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म क्या होती है प्लांट्स के अंदर भाई, ये तो हमें सबको पता है, स्टोर्ड फॉर्म इज स्टार्च। ठीक है ना, ये हम करते ही हैं, सिंपल सी बात है। हो गया क्लियर अच्छे से। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी कंटेंट है हमारा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये आपके लिए एक ओवरव्यू था चैप्टर का, तो दिस यू कैन सी। यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखा रही हूँ, लेट्स जस्ट रीड दैट ऑल, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, हमें पता है। प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है, ग्रीन प्लांट्स के पास सिंथेसिस ऑफ फूड जो जितना भी हो रहा है उनको बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब ऑर्गेनिज्म उन पर डिपेंडेंट है।
ग्रीन प्लांट ज्यादा सिंथेसाइज द फूड दे नीड फोटोसिंथेसिस एंड इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ हम बोलते हैं, हमें पता है ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है ग्रीन प्लांट को हेट्रोट्रॉफ। तो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, जैसे कि हमने बात भी की थी, दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, ग्लूकोज की बात हो रही है। वो कार्बोहाइड्रेट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, ग्लूकोज। जितने भी लिविंग फॉर्म्स अर्थ पे हैं वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, तो अल्टीमेट सोर्स ऑब्वियसली एनर्जी का कौन है, हमारा सन ही। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट दो रीजन की वजह से, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, प्लस दूसरा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। बहुत सिंपल सी बात है, हम हमें जनरली पता ही है कि भैया फोटोसिंथेसिस होगा तभी फूड बनेगा। दूसरी चीज वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन हमें जनरेट कराने के लिए, दूसरी तो ऑक्सीजन बन रही है। तो हम पूरा फोटोसिंथेटिक मशीनरी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वेरियस रिएक्शंस हम देखेंगे जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। जब आप 10th क्लास में थे तो आप पढ़ कर आए थे कि कैसे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में इन ऑर्डर टू जनरेट द फूड। ठीक है, तो ये सब चीजें हम एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो, तो स्टे कनेक्ट। थैंक यू।